मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम पे आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 28 बाब 16 से 20 और 30 से 31 आयत तक। पलूस रोमा में ठहरा और खुदा की बादशाही की मुनादी करता रहा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस वक्त जब हम रोमा में पहुंचे तो पौलुस को इजाज़त हुई कि अपने निगरान सिपाही के साथ अकेला रहे, और 3 दिन के बाद उसने यहूदियों के रईसों को बुलाया, और जब वो इकट्ठे हुए तो उनसे यूं मुखातिब हुआ कि ए मर्दो भाइयों, मैंने उम्मत के या आबाई रसूम के खिलाफ कुछ नहीं किया, तो भी यरूशलेम से मुसादा होकर रोमियों के हाथ हवाले किया गया हूँ। उन्होंने मेरी तहकीकात करके मुझे छोड़ देना चाहा, क्योंकि मेरे कत्ल का कोई सबब न था, मगर जब यहूदियों ने मुखालफत की, मैंने मजबूर होकर कैसर के यहाँ मुरासा किया, मगर इस वास्ते नहीं कि अपनी कौम पर मुझे कुछ इल्ज़ाम लगाना था, बस इसलिए कि मैंने तुम्हें बुलाया है कि तुमसे मिलूं और गुफ्तगू करूं, क्योंकि इस्राएल की उम्मीद के सबब से मैं इस जंजीर से बंधा हुआ हूँ। और पौलुस पूरे 2 वर्ष अपने किराए के घर में रहा और उन सब से मिलता रहा जो उसके पास आते थे, और कमाल दिलेरी से बगैर रोक टोक के खुदा की बादशाही की मुनादी करता और खुदा में यीशु मसीह से मुतल्लिका बातों की तालीम देता रहा। पाकलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 10 34 से 5वीं और 7वीं आयत तक। जमाती जवाब। ऐ खुदावन, रास बात तेरा दीदार हासिल करेंगे। हालेलुया। खुदावंद अपनी मुकद्दस हैकल में है। खुदावंद का तख्त आसमान पर है। उसकी आंखें बनी आदम पर निगाह करती हैं, उसकी पलकें उनको जांचती हैं। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, रास बात तेरा दीदार हासिल करेंगे। खुदावंद रासबाज और नारास्तों को जांचता है। जो शरारत को पसंद करता है, उसी से उसको नफरत है। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, रासबाज तेरा दीदार हासिल करेंगे। खुदावंद आदिल है और अदल को पसंद करता है। रासबाज उसका दीदार हासिल करेंगे। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, रासबाज तेरा दीदार हासिल करेंगे। पाकलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराए हम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जबकि तुम सब मसीह के साथ जी उठे हो, तो आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, जहाँ मसीह खुदा की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 21 बाब 20 से 25 है। ये वही शागिर्द है जिसने ये बातें लिखी हैं। हम जानते हैं कि इसकी गवाही सच्ची है। उस वक्त पतरस ने मुड़कर उस शागिर्द को पीछे आते देखा जिसे यीशु प्यार करता था, और जिसने शाम के खाने के वक्त भी उसकी छाती पर झुककर पूछा था कि ऐ खुदावंद, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? पतरस ने उसे देखकर यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, इसका क्या होगा? यीशु ने उससे कहा,
अगर मैं चाहूँ कि जब तक मैं ना आऊँ ये ठहरा रहे तो तुझको क्या, तू मेरे पीछे हो ले। बस भाइयों में ये बात मशहूर हो गई कि वो शागिर्द ना मरेगा, लेकिन यीशु ने उससे ये नहीं कहा था कि ये ना मरेगा, मगर ये कि अगर मैं चाहूँ कि जब तक मैं ना आऊँ ये ठहरा रहे तो तुझको क्या। ये वही शागिर्द है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने ये लिखा है, और हम जानते हैं कि इसकी गवाही सच्ची है। मगर और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, और अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं गुमान करता हूँ कि किताबें जो लिखी जाती दुनिया में समा ना सकती थी। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्त पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।